इंसान सालों से यूनिवर्स में दूसरी लाइफ को खोजता रहा है, जिसके लिए क्रिश के पापा की तरह वो स्पेस में सिग्नल्स भेजता रहता है। 1987 में वॉयेजर 2 स्पेस प्रोब को लॉन्च किया गया था, जिस पर एक डिस्क को रखा गया था जो शांति का पैगाम ले जा रही थी। एलियन सिविलाइजेशंस को अर्थ पे विजिट करने का इनविटेशन देने के लिए ये प्रोब एक प्लेनेट ने इंटरसेप्ट किया और फिर एक स्काउट वेसल भेजा ताकि अर्थ से पहली बार कांटेक्ट किया जा सके। विस्कॉन्सिन में एक औरत जेनी हेडन अपने लेट हस्बैंड स्कॉट की मूवीज देख रही होती है, शराब पी रही होती है और फिर रोते हुए डिसाइड करती है कि अब वो सो जाएगी। तभी एलियन स्पेसक्राफ्ट धरती पर आ जाता है और यूनाइटेड स्टेट्स के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। मिलिट्री राडार्स उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट करते हैं और फाइटर जेट्स उस अननोन ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए भेजे जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के डायरेक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है कि शिप बिना परमिशन के यूएस एयर स्पेस में है, जो तुरंत मिसाइल्स फायर करने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन मिसाइल्स शिप को ना तो डिस्ट्रॉय कर पाती हैं और ना ही रोक पाती हैं और शिप अपना कोर्स चेंज करके विस्कॉन्सिन में लैंड कर जाता है। डायरेक्टर कंफर्म करता है कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट किसी भी नॉन एयर बेस से नहीं आई है और सीटीआई से मार्क शर्मन को बुलाता है ताकि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को इन्वेस्टिगेट करने में मदद करे। स्पेसक्राफ्ट क्रैश होता है जेनी के घर के सामने के लेक की दूसरी तरफ। उसमें से एक बीइंग निकलता है जो पूरे लाइट से बना होता है। वो बीइंग हवा में फ्लोटिंग करता हुआ लेक को पार करके जेनी के घर में एंटर करता है। थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद उसे एक फोटो एल्बम मिलता है जिसमें स्कॉट की फोटोज और उसके बालों का एक लॉक होता है। उन बालों का इस्तेमाल करके एलियन स्कॉट का डीएनए अनलॉक कर लेता है। आवाजें सुन के जेनी जाग जाती है, नीचे लिविंग रूम में आती है और एक बच्चे को देखती है। उसके सामने वो बच्चा कुछ ही मिनट्स में एक फुल ग्रोन एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वह आदमी कुछ मेटलिक स्फीयर्स जमीन पर गिराता है। डर के मारे जेनी एक गन उठाती है और उस आदमी पर पॉइंट करती है। जब वो मुड़ता है तो वो देखती है कि उसके पास स्कॉट का चेहरा है। जेनी को विश्वास नहीं होता जो उसकी आंखें देख रही होती हैं। एलियन ने स्कॉट की बॉडी उसके डीएनए से रिक्रिएट कर दी है। एलियन वॉयेजर डिस्क पर सुनी गई ग्रीटिंग्स को अलग भाषाओं में रिपीट करता है। जेनी की भाषा समझने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी शॉक से बेहोश हो जाती है। इस बीच एलियन अपने आप को एक मिरर में देखता है और फिर प्रोजेक्टर चलाता है ताकि स्कॉट की मूवीज देखे, उसके बिहेवियर्स मिमिक करने लगता है और गन शूट करना भी सीखता है। उसने जेनी को एक रैकून से बात करते हुए भी देखा होता है, जिसमें जेनी रैकून को कह रही होती है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हेलीकॉप्टर्स की आवाज आती है। एलियन अपने मेटलिक स्फीयर्स को इकट्ठा करता है और एक को एक्टिवेट करता है जो इंटेंसली ग्लो करता है। उसका इस्तेमाल करके वो अपने होम प्लैनेट को मैसेज भेजता है कि धरती का एनवायरनमेंट हॉस्टाइल है और उसकी शिप डिस्ट्रॉय हो गई है। वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे 3 दिन में ओरिजिनल लैंडिंग पॉइंट पर पिकअप किया जाए। जेनी जागती है और सोचती है कि उसने जो देखा वो सपना था, लेकिन जब वो बाहर देखती है उसे एलियन दिखाई देता है। वो जल्दी से पैंट्स और बूट्स उठाती है और अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन एलियन पहले ही गैराज में होता है। लिमिटेड वोकैबुलरी में वो जेनी को कहता है कि उन्हें अभी निकलना होगा क्योंकि और गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर्स आ रही हैं। जेनी और एलियन कार में बैठते हैं और हालांकि जेनी प्रिटेंड करती है कि कार स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि वो उसके साथ नहीं जाना चाहती, एलियन अपनी उंगली से टच करके कार स्टार्ट कर देता है और वो दोनों निकल जाते हैं। रास्ते में जेनी एलियन से पूछती है कि वो कहाँ जाना चाहता है। वो अपनी मेटलिक स्फीयर्स में से एक का इस्तेमाल करता है और यूनाइटेड स्टेट्स का मैप बनाता है, एरिजोना की तरफ पॉइंट करता है। जेनी उस दिशा में ड्राइव करने लगती है। मार्क स्पेसशिप क्रैश साइट पर आर्मी के साथ आता है और लोकल पुलिस को अलर्ट करने को कहता है ताकि वो कोई भी अजीब एक्टिविटी रिपोर्ट करे। कुछ वर्कर्स क्रैश्ड ऑब्जेक्ट को ड्रिल करते हैं, अज्यूम करते हुए कि ये एक मीटियोराइट है, लेकिन वो सरप्राइज हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये होलो है। जेनी जब ड्राइव करती है, एलियन सब कुछ ध्यान से देखता है और जो कुछ जेनी करती है उसका ऑब्जर्वेशन करता है। वो नोटिस करता है कि जब ट्रैफिक लाइट येलो होती है, जेनी कार की स्पीड बढ़ा देती है। रेडियो अनाउंस करता है कि पिछली रात विस्कॉन्सिन में हिस्ट्री का सबसे बड़ा मीटियोराइट क्रैश हुआ है। जेनी सब समझ जाती है कि वो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के साथ ट्रैवल कर रही है। उस एलियन से पूछती है कि वो स्कॉट जैसा क्यों दिखता है और एलियन गाना गाता है। सोचता है कि शायद वही सही जवाब होगा। जेनी अपनी कार को लगभग
एक आने वाले वैन से टकरा देती है ताकि ड्राइवर का ध्यान आकर्षित कर सके। वो कार से उतरती है और चिल्लाती है कि उसे किडनैप किया जा रहा है। वैन का ड्राइवर मदद करने आता है एक टायर रॉड लेकर, लेकिन एलियन अपनी मेटेलिक स्फीयर्स में से एक निकालता है और रॉड को हीट करके मेल्ट कर देता है, जिसकी वजह से ड्राइवर वहां से भाग जाता है। शर्मन डायरेक्टर को इन्फॉर्म करता है कि जो ऑब्जेक्ट उन्होंने डिस्कवर किया है वो एक होलो वेसल है और उसे लैब में एग्जामिन करने के लिए भेजा जाएगा। जेनी देखती है कि एलियन के लैब में उसकी गन है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे रख दे क्योंकि वो थोड़ा नर्वस फील करती है। एलियन क्यूरियस होकर पूछता है कि थोड़ा नर्वस होने का क्या मतलब होता है। जेनी समझाती है इसका मतलब एंग्शियस या स्केर्ड फील करना होता है। लैब में मिलिट्री पर्सोनल शर्मन को बताते हैं कि पुलिस को रोड पर एक किडनैपिंग का कॉल मिला था और किडनैपर ने एक आदमी का टायर रॉड मेल्ट कर दिया था। शर्मन को यह बहुत अजीब लगता है। साइंटिस्ट स्पेसक्राफ्ट को फाइनली खोल लेते हैं और शर्मन उसमें एंटर करता है। वहां वह डिस्क डिस्कवर करता है और पहचान लेता है कि यह वही है जो वॉयेजर 2 पर प्लेस की गई थी, क्योंकि वह उस टीम का हिस्सा था जिसने वह भेजी थी। उसे रियलाइज होता है कि उनके इनविटेशन का जवाब दे दिया गया है। जेनी और एलियन रिफ्यूल करने के लिए स्टॉप करते हैं। जेनी बाथरूम जाती है और मिरर पर एक नोट छोड़ती है कि उसे किडनैप किया गया है और उसे मदद चाहिए। एलियन, जो जेंडर सेग्रीगेटेड बाथरूम्स के कॉन्सेप्ट से अनजान होता है, वुमन बाथरूम में एंटर करता है और नोट पाता है। उससे पूछता है कि किडनैप का क्या मतलब है। जेनी फ्रस्ट्रेटेड होकर समझाती है कि वही तो वह उसके साथ कर रहा है। उसे बताती है कि वह नहीं जानती कि वह उसे कहां ले जा रहा है और जब वह वहां पहुंचेंगी क्या होगा, और वह इस अनसर्टेनिटी से थक गई है। अगर उसे शूट करना है तो बस कर दे। एलियन गन को उसके सिर पर पॉइंट करता है, मैगजीन को रिमूव करता है और उसे विश्वास दिलाता है कि उसका उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जेनी ने रैकून को वीडियो में कहा था। जेनी थोड़ा रिलीव्ड फील करती है। जेनी सो जाती है। वह रेडियो पर सुन रहे एक गाने को गाता है और जेनी जाग जाती है। जेनी पूछती है कि क्या उनके प्लेनेट पर लोग बहुत गाना गाते हैं, और वह कहता है हाँ। जब वह पूछती है कि क्या वहां भी भूख लगती है, तो वह समझने की कोशिश करता है कि इसका मतलब क्या होता है। जेनी समझाती है कि यह वह फीलिंग होती है जब पेट खाली होता है। एलियन कमेंट करता है कि इस ह्यूमन बॉडी में एक टेरिबल एम्प्टीनेस महसूस हो रहा है और पूछता है कि क्या यह भूख है। जेनी कंफर्म करती है और दोनों डिसाइड करते हैं कि कुछ खाया जाए। जब वो एक ट्रैफिक लाइट के पास पहुंचते हैं जो येलो हो जाती है, एलियन स्पीड बढ़ा लेता है और लगभग एक ट्रक से टकरा जाता है। जेनी गुस्से में उसे डांटती है कि उसने कहा था कि वो ट्रैफिक रूल्स जानता है। एलियन बोलता है कि उसने ध्यान से देखा कि जेनी कैसे ड्राइव करती है। उसने देखा कि रेड का मतलब स्टॉप, ग्रीन का मतलब गो और येलो का मतलब शायद स्पीड बढ़ाना है। जेनी अपनी गलती समझ जाती है। लैब में शेयरमैन डायरेक्टर को बताता है कि एक एलियन पृथ्वी पर आया है और उसने स्कॉट हैडन का रूप ले लिया है, जो किडनैपिंग इंसिडेंट के टाइम हाईवे पर देखा गया था और जो रिकॉर्ड्स के मुताबिक बहुत पहले मर चुका है। डायरेक्टर कंफ्यूज होकर पूछता है ये कैसे पॉसिबल है। शर्मन सजेस्ट करता है कि शायद एलियन ने क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया होगा, क्योंकि उन्होंने जेनी के घर में स्कॉट के बाल पाए। इससे एलियन को जरूरी डीएनए मिल गया। डायरेक्टर पूछता है कि क्या ये फीजिबल है। शर्मन बोलता है इंसान अपनी करंट टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये सिविलाइजेशन हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। इस बीच जेनी एलियन से पूछती है कि उसे एरिजोना कब तक पहुंचना है। एलियन बोलता है 3 दिन में। जेनी पूछती है कि अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो क्या होगा। एलियन समझाता है कि उसके लोग बिना उसके चले जाएंगे और वो ये ह्यूमन फॉर्म मेंटेन नहीं कर सकता, इसलिए वो मर जाएगा। वो एक रोड साइड रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां एलियन एक डेड डियर को कार के फ्रंट में बंधा हुआ देखता है। वो जेनी से पूछता है और जेनी समझाती है कि कभी कभी लोग एनिमल्स का शिकार करते हैं उन्हें खाने के लिए। एलियन पूछता है क्या डियर भी ह्यूमंस को खाते हैं। जेनी बोलती है नहीं। तभी एक हंटर आता है और एलियन से कहता है कि वो डियर से दूर रहे। रेस्टोरेंट के अंदर जेनी एलियन को समझाती है कि उसका डिजायर्ड डेस्टिनेशन कैसे रीच करना है और क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करना है अगर उसके साथ कुछ हो जाए। इस बीच एलियन डेड डियर को देखते ही जाता है। अचानक वो जेनी और स्कॉट की एक फोटो देखता है और जेनी उसे बताती है कि ये उनकी हनीमून की फोटो है। क्यूरियस होकर एलियन पूछता है कि हनीमून का क्या मतलब होता है। जेनी एक्सप्लेन करती है
कि ये एक ट्रिप होती है जो शादी के बाद और एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग लेते हैं। फिर वो प्यार के बारे में पूछता है। जेनी इमोशनल होकर बोलती है कि प्यार तब होता है जब कोई अपने से ज्यादा किसी और की परवाह करता है। जेनी गुप्त रूप से रेस्तरां के बैक डोर से निकलने की कोशिश करती है ताकि वो बस पकड़कर घर जा सके, इसलिए उसने एलियन को पहले ही बताया था कि एरिजोना कैसे पहुंचना है। कुक उसे बताता है कि उसका फ्रेंड पार्किंग लॉट में है। जेनी बाहर जाती है और देखती है कि एलियन डेड डियर के सामने खड़ा है और अपने मेटालिक स्फीयर का यूज करके उसे रिवाइव कर रहा है और फ्री कर रहा है। ये जेस्चर जेनी को डीपली टच करता है। ऐसे समय पर हंटर वापस आता है और सोचता है कि एलियन ने डियर चुरा लिया है। हंटर एलियन को मारता है और एलियन भी रिप्लाई में उसे मारता है। जल्दी ही हंटर के दोस्तों का ग्रुप भी आके एलियन को मारना शुरू कर देता है। जेनी अपनी कार से गन ले आती है और हवा में गोली चलाती है हंटर्स को भगाने के लिए। फिर वो एलियन को अकेला छोड़ने का डिसीजन बदल देती है और दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं और हंटर्स एक बस से टकरा जाते हैं। जेनी और एलियन एक ऑरेंज और ब्लैक मस्टैंग कार में गेट अवे करते हैं जिसका विस्कॉन्सिन नंबर प्लेट होता है। एक पुलिस कार डिस्क्रीटली उनका पीछा करना शुरू कर देती है क्योंकि शर्मन ने उन्हें अलर्ट कर रखा होता है। वो रात के लिए एक होटल में रुकते हैं जब तक फेड्स वहां नहीं पहुंच जाते। उस रात एलियन टीवी पे एक मूवी देखता है जिसमें एक कपल पैशनेटली किस करता है। एलियन वही करने की कोशिश करता है जब जेनी सो रही होती है, लेकिन तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। एक आदमी वार्न करता है कि कुछ पुलिस वाले उनकी मस्टैंग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जेनी और एलियन होटल के आदमी की मदद से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके वहां से निकल जाते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है और उनकी कार के पास आ जाती है। एलियन गन उठाता है लेकिन जेनी उसे पुलिस पर शूट करने से रोक लेती है। तभी पुलिस मस्टैंग पर गोली चलाती है और एक बुलेट जेनी को लगती है जो उसकी जान ले लेती है। एलियन डेस्परेट होकर फुल स्पीड से एक ऑयल टैंकर की तरफ ड्राइव करता है। हिट करने से पहले वो अपनी मेटालिक स्फीयर एक्टिवेट करता है जो एक बड़ी एक्सप्लोजन क्रिएट करता है। मिरेकल्सली एलियन फायर से निकलता है जेनी को लेकर, जो पूरी तरह से अनहार्म्ड होती है प्रोटेक्टिव शील्ड की वजह से। शर्मन सीन पर पहुंचता है और इन्फॉर्म होता है कि एलियन फायर से निकलता देखा गया है जेनी के साथ सेफ कंडीशन में। वो डायरेक्टर को ये बात बताता है और ये भी इन्फॉर्म करता है कि एक हाईवे ब्लॉकेड रेडी हो रहा है। एलियन जेनी को एक हाउस के अंदर ले जाता है जो ट्रक पे ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। वो चेक करता है और देखता है कि उसके पास सिर्फ 2 पावर स्फीयर बचे हैं। वो एक इस्तेमाल करके जेनी को हील और रिवाइव करता है। जेनी उठती है और देखती है कि एलियन वहां नहीं है। उसे पता चलता है कि एलियन एक स्ट्रेंजर के साथ लिफ्ट लेकर चला गया है। जेनी एक रेस्टोरेंट पहुंचती है जहां वेट्रेस उसे बताती है कि वो आदमी जिसे वो ढूंढ रही थी कुक के साथ चला गया है। जेनी डिटर्मिन्ड होकर एक राइड लेती है और उनका पीछा करती है। एलियन और कुक एक मिलिट्री ब्लॉकेड पहुंचते हैं और जेनी भी वहां पहुंच जाती है। जब एलियन परेशानी में खड़ा होता है, जेनी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करवा देती है और दोनों ट्रक के बैक में राइड लेकर निकल जाते हैं। ट्रक के अंदर जेनी एलियन से पूछती है कि उसने बिना कुछ कहे क्यों छोड़ दिया। एलियन समझाता है कि वो नहीं चाहता था कि जेनी की लाइफ डेंजर में आए। जेनी कहती है कि उसे कम से कम गुड बाय कहना चाहिए था। एलियन बोलता है कि वो गुड बाय का मतलब नहीं समझता। जेनी ट्रक में उसे गुड बाय का मीनिंग सिखाती है। उनके साथ एक महिला थी जिसके पास एक बच्चा था। एलियन ने जेनी से पूछा कि क्या उसका भी एक बच्चा है। जेनी ने समझाया कि वह और स्कॉट एक बच्चा चाहते थे, लेकिन एक मेडिकल कंडीशन की वजह से वह गर्भधारण नहीं कर सकती थी। बातचीत के बाद जेनी और एलियन ट्रक से निकलकर एक खाली ट्रेन कंपार्टमेंट में चढ़ गए जो एरिजोना की तरफ जा रही थी। ट्रेन में भीगते हुए जेनी ने एलियन को सलाह दी कि वह अपने गीले कपड़े उतार ले निमोनिया से बचने के लिए। जब वह एलियन की मदद करती है, एक रोमांटिक पल शुरू होता है और वे दोनों एक दूसरे के साथ अपना कनेक्शन महसूस करते हैं। इस बीच शर्मन एक मिलिट्री बेस एरिजोना में पहुंचता है और एक परेशान कर देने वाली खबर प्राप्त करता है। उसे पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट का ट्रैजेक्टरी शुरू में एरिजोना की तरफ था। अब सब कुछ संकेत करता है कि एलियन वापस एरिजोना आ रहा है। शर्मन गुस्से से देखता है कि वहां एक ऑटोप्सी रूम तैयार किया जा रहा है रेस्टोरेंट्स के साथ। ट्रेन में एलियन जेनी से स्वीकार करता है कि उसे सोते हुए देखना अच्छा लगता है और वह समझ नहीं पाता कि वह हर दिन ज्यादा इंसानी क्यों महसूस कर रहा है। फिर वह खुलासा करता है कि उसने उस रात जेनी को एक बेटा दिया है। जेनी अविश्वास में बोलती है कि यह संभव नहीं है, लेकिन एलियन आत्मविश्वास से कहता है कि वह एक बेटा होगा। वह समझाता है कि बच्चा मानव होगा
क्योंकि वह स्कॉट के शरीर का उपयोग करके गर्भधारण हुआ है, लेकिन उसमें एलियन एसेंस भी होगा। यह बच्चा एक दिन एक महान शिक्षक बनेगा। जेनी शॉक्ड रहती है, लेकिन जब एलियन बोलता है कि अगर वह गर्भावस्था नहीं चाहती तो वह इसे खत्म कर सकता है, तब जेनी स्वीकार कर लेती है कि वह बच्चा रखना चाहती है। जेनी एलियन से पूछती है कि वह उसके तारे को दिखाए जो उसके ग्रह के आसपास ऑर्बिट करता है, ताकि वह अपने बेटे को बता सके कि उसका पिता कहां से आया है। एलियन खुशी से आकाश में अपना तारा दिखाता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन से उतरकर जेन्नी और एलियन महसूस करते हैं कि वे एरिजोना को बाईपास करके लास वेगास पहुंच गए हैं। जेनी बिना विचलित हुए एक कार किराए पर लेने का प्लान बनाती है, लेकिन उसे अपनी जेबें चेक करने पर पता चलता है कि उसका वॉलेट गायब है। उनके पास सिर्फ कुछ सिक्के होते हैं। एलियन सिक्का इस्तेमाल करके स्लॉट मशीन खेलता है और मशीन को मैनिपुलेट करके जैकपॉट जीत लेता है। जैकपॉट के पैसों से वे कार खरीदते हैं और एरिजोना वापस जाने का सफर शुरू करते हैं। इस बीच मिलिट्री बेस पर डायरेक्टर पहुंचता है। शर्मन अपने गुस्से को नहीं छिपाता और बोलता है कि मिलिट्री का एलियन के साथ बर्ताव करने का तरीका गलत है, क्योंकि एलियन ह्यूमन इनवाइट पर आया था। डायरेक्टर उसकी शिकायतों को नजरअंदाज करता है और उसे निर्देशों का पालन करने को कहता है। कार में अपने सफर को फिर से शुरू करते हुए वे अपने डेस्टिनेशन के पास एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। तभी कुछ पुलिस कारें उन्हें घेर लेती हैं और उन्हें पकड़ लेती हैं। शर्मन सीन पर पहुंचता है और एलियन से बात करता है। जेनी उससे प्रार्थना करती है कि एलियन को जाने दे, लेकिन शर्मन बोलता है कि यह उसके हाथ में नहीं है। वह एलियन से पूछता है कि वह पास के क्रेटर क्यों जा रहे हैं और क्या उसके पूर्वजों ने पहले इस जगह का दौरा किया है। एलियन पुष्टि करता है कि उसके लोग मनुष्यों को बहुत समय से देख रहे हैं, क्योंकि वे उन्हें एक आकर्षक प्रजाति मानते हैं। एलियन कहता है कि वह मनुष्यों में सबसे ज्यादा प्रशंसा करता है कि वे अप्रत्याशित क्षणों में अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाते हैं, खासकर जब परिस्थितियां बहुत गंभीर हो जाती हैं। एलियन की बातों से प्रेरित होकर शर्मन अपनी जिंदगी और करियर को जोखिम में डालता है और पुलिस से कहता है कि जेन्नी और एलियन को रिहा कर दे। उनके प्रस्थान के बाद डायरेक्टर आता है और शर्मन पर गुस्सा करता है, लेकिन शर्मन अपने फैसले से संतुष्ट रहता है। जेन्नी और एलियन आखिरकार क्रेटर पर पहुंचते हैं, लेकिन वे अकेले नहीं होते। कुछ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। क्रेटर में प्रवेश करते ही हेलीकॉप्टर्स चेतावनी शॉट्स फायर करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कोई वास्तविक नुकसान करें, एलियन शिप प्रकट होती है। यह शिप उसके ग्रह का मिनिएचर वर्जन होती है। एलियन जेनी को किस करता है और जाने से पहले अपना प्यार जाहिर करता है। जाने से पहले वह अपनी आखिरी मेटालिक स्फीयर जेनी को देता है और कहता है कि उनका बेटा इसे इस्तेमाल करना सीखेगा। गुड बाय कहते हुए जेनी देखती है कि एलियन अपनी शिप में ट्रांसपोर्ट हो जाता है।